हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से बात? सर मैं जमाल रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुझे पीएम साहब से एक चीज पूछनी थी, बस छोटा सा सवाल करना था। जी जी मैं खुद इस यूथ से कनेक्ट रखता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वोट दिया है जिंदगी में पीएम साहब को ना। बट ये कि हमें कराची में कोई उसका बेनिफिट नहीं हुआ। तो इस वजह से हम ये पूछना चाह रहे हैं, ना हमें इलेक्ट्रिसिटी में कुछ रिलीफ मिला है, ना कोई। मैं खुद आई एम ओनली बिगॉटेन ना, मेरे ना वालिद साहब हैं, मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं और क्राइसिस में आ गया हूँ। तो इसका बस मुझे पूछना था। नेक्स्ट टाइम हम जरूर वोट देंगे, बट ये कि कराची वालों के पीएम साहब से कुछ रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे लिए करें। जी 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 मैं अर्ज करता हूँ। इसी से देखिए, जुलता एक सवाल मैं जोड़ रहा हूँ। कराची से उन्होंने कहा है, ये सोशल मीडिया पे कह रही है कि तनहा इनाम इनका कह रही है कि कराची और सिंध को कब आप आज़ाद कराएंगे पीपल्स पार्टी से? जी इंशाअल्लाह कोशिश इंसान करता है और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में। मैं आपको ये कह दूं कि पहले तो आपको 18th अमेंडमेंट समझना चाहिए। ये जो दो पार्टीज़ ने 18th अमेंडमेंट की थी, इसमें इन्होंने ये फैसला किया कि जो सूबे हैं उनके पास सारी पावर चली गई। अब क्योंकि सिंध के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है, तो जो सिंध की हुकूमत है सारे इख्तियारात उनके पास हैं। पैसा हम गवर्नमेंट उनको दे देती है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पैसा उनको दे देती है। अब उनका है कि वो पैसे कैसे खर्च करने हैं, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। और मैं जो इंशाअल्लाह मेरा ये मान है कि हम ये अब जो अगला इलेक्शन होगा ये हम सिंध में जीतेंगे। और इसलिए जीतेंगे कि वहाँ लोग सबसे ज़्यादा तंग हैं। अगर सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा अगर गवर्नेंस की ये सबसे बुरी है, वो इस वक्त सिंध हुकूमत की है। और वो आप कोई भी इंडिकेटर्स देख लें, गुरबत देख लें, अंदरून सिंध में सबसे ज़्यादा गुरबत है, आप कोई भी इंडिकेटर्स देख लें तो आपको पता चलेगा कि सिंध सबसे पीछे है। और कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, क्योंकि सारा सिंध एक ही है, यानी उनके नीचे है, कराची सिंध का कैपिटल है, तो वो पीछे रह गया। कराची 80s के अंदर बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा था। तो कराची के अंदर मेरी जो तजवीज़ है कराची की और बाकी सारे पाकिस्तान के शहरों की, वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट हो, सारी उसके पास पावर्स हैं, जिस तरह तेहरान का लंदन का मेयर, न्यूयॉर्क का मेयर। यानी ये मॉडर्न तरीका गवर्नेंस का, जब तक कि एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर ना हो, उसके पास इख्तियारात हो, उसकी पूरी कैबिनेट हो, सिटी गवर्नमेंट हो। ये सारी दुनिया का मॉडल है और वो अपने पैसे इकट्ठे करे। वो जब तक वो मॉडल नहीं आएगा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सिर्फ कराची छोड़ें, हमारे बड़े जो शहर हैं ये सब इनके हालात बिगड़ते रहेंगे। अगर आप एक सूबे के डेवलपमेंट फंड से अगर आप शहरों को डेवलप करेंगे, वो नहीं होंगे। शहरों को अपने फंड्स खुद कलेक्ट करने होंगे, जो कि दुनिया का सिस्टम है इस वक्त।